नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा ने सेशन 25-29 ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन के लिए नया थर्ड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है। जैसे कि आप लोगों को पता है, पहले जो थर्ड मेरिट लिस्ट जारी किया गया था उसको कैंसिल कर दिया गया था, उसमें कुछ गड़बड़ी होने के कारण। अब नया थर्ड मेरिट लिस्ट अपडेट करके जो है वो जारी कर दिया है। पीडीएफ फिलहाल जारी हुआ है, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जिसका जिसका सिलेक्शन हुआ होगा उसको सिलेक्शन लेटर भी डाउनलोड करना पड़ता है। तो सिलेक्शन लेटर अभी वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ है। और बाकी जो प्रोसेस है, सिलेक्शन लेटर जब आएगा तो कैसे डाउनलोड करेंगे या फिर पीडीएफ में कैसे नाम चेक करेंगे, वो सारा प्रोसेस, और एडमिशन के टाइम कॉलेज में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, और साथ में एडमिशन में जो पैसा लगने वाला है कॉलेज में वो कितना तक लगेगा, ठीक है। तो वो सारा प्रोसेस या डिटेल है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। बाकी जब सिलेक्शन लेटर आएगा तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके साथ में बाकी डॉक्यूमेंट लेके कॉलेज जाके एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है। कॉलेज का एडमिशन का जो लास्ट डेट रहने वाला है वो 28 अगस्त रहने वाला है। 23 अगस्त से, यानी कल से स्टार्ट होने वाला है 23 अगस्त। जिसका भी थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आया होगा, सिलेक्शन हुआ है, 23 अगस्त से लेके 28 अगस्त तक आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो डाउनलोड करने के लिए जो बाकी पहले का जैसे प्रोसेस है वैसे ही सब कुछ सेम रहने वाला है। आपको क्या करना है, www.lnmunotes.in पर आना है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा या कमेंट चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। या एलएनएमयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइएगा, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको कुछ ये वाला जो है वो थर्ड मेरिट लिस्ट जारी ऐसे कीजिए डाउनलोड, या फिर जो आपको ये पोस्टर दिख रहा है यही सेम यहाँ पे जो है वो एलएनएमयू थर्ड मेरिट लिस्ट 25-29 न्यू चेक एंड डाउनलोड, ये वाला जो है वो दिखाई देगा, ठीक है। फर्स्ट में ही आपको दिखाई दे देगा। उसके बाद आपको वेबसाइट जब ही खुलेगा, थोड़ा सा नीचे आइएगा तो फर्स्ट में ही ये दिखाई देगा, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पोस्ट ओपन हो जाएगा, एलएनएमयू यूजी थर्ड मेरिट लिस्ट 25-29 न्यू, ठीक है। नया वाला जो थर्ड मेरिट लिस्ट है वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। पीडीएफ पुराना वाला हटा के नया वाला डाल दिया गया है, ठीक है। तो अब आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट जब ओपन होगा, थोड़ा सा नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद आपको एडमिशन कब से स्टार्ट होगा थर्ड मेरिट लिस्ट पे उसका डेट दिखाई देगा। 23 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट है 28 तारीख तक। अगर जिसका थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, ठीक है, और 28 तारीख तक आप कॉलेज में जाके एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। बाद में किसी लिस्ट में आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। ये पहले से होता आ रहा है, चाहे फर्स्ट लिस्ट हो, चाहे सेकेंड लिस्ट हो, चाहे थर्ड लिस्ट हो। लास्ट डेट तक अगर आप कॉलेज में जाके एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है। बाकी थोड़ा सा और नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद आपको ये बटन दिखाई देगा, थर्ड सिलेक्शन लेटर डाउनलोड लिंक। सिलेक्शन लेटर अभी जारी नहीं किया गया है। जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है तब का बात कर रहे हैं। तो जब भी आप लोगों का जो सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करने का आपको न्यूज़ मिलेगा, या फिर 23 से एडमिशन स्टार्ट है तो रात तक लगभग या फिर कल सुबह तक जो है वो जारी कर ही देगा, क्योंकि 23 तारीख से स्टार्ट है तो 23 तारीख को सुबह तक तो जारी कर देना चाहिए, ठीक है। या फिर 22 तारीख को ही रात में जारी कर देगा। तो ये आपको थर्ड मेरिट लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड लिंक दिखाई देगा, इसी पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक हियर टू डाउनलोड एलएनएमयू यूजी थर्ड मेरिट लिस्ट पीडीएफ 2025 लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पीडीएफ ओपन होगा, उसमें अपना नाम सर्च करना है। बाकी का सारा प्रोसेस पुराना ही है, पहले जैसा ही है जो आपको बता दिया जा रहा है फिर से, ठीक। और अगर किसी का थर्ड मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आया होगा तो वो नेक्स्ट नोटिस का इंतजार कीजिएगा, ठीक है। अब फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगा या नहीं आएगा, या फिर डायरेक्ट स्पॉट एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, वो सारा कुछ यूनिवर्सिटी बताएगा। अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगा या फिर स्पॉट एडमिशन होगा, या फिर स्पॉट एडमिशन कब से होगा, इसका कोई जानकारी नहीं है। जो भी जानकारी होगा वो अब अगस्त नहीं, अब सितंबर में मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो थर्ड मेरिट लिस्ट का एडमिशन है वो 28 तारीख तक होगा। फिर 2 दिन जो है वो कॉलेज अपडेट करेंगे कि कितना सीट किस सब्जेक्ट में खाली है। उसके बाद ही यूनिवर्सिटी कोई नोटिस जारी करेगा कि स्पॉट एडमिशन लेना है या फिर फोर्थ मेरिट लिस्ट जारी करना है, ठीक है। तो जो भी अपडेट आएगा बाद में बता दिया जाएगा। फिलहाल आप ये प्रोसेस देख लीजिए। पीडीएफ ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये वाला जो है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें अपना जो है वो एप्लीकेशन नंबर डालना है, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर डाल के सर्च कीजिएगा। एप्लीकेशन नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म में होगा, जो फॉर्म आपने भरा हुआ है उस फॉर्म में एप्लीकेशन आईडी होगा, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर या फिर एप्लीकेशन आईडी होगा, उसी आईडी को डाल के आपको सर्च करना है, ठीक है। और उसके बाद देख लेना है कि थर्ड मेरिट लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है। एक ये हो गया। अगर आपका इसमें नाम है या फिर नहीं भी है तो भी आप सिलेक्शन लेटर जो जारी होगा उसको डाउनलोड करके देखिएगा कि वो डाउनलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि इस पीडीएफ पे तो एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। पीडीएफ में नाम है चाहे नहीं है, लेकिन इस पे जो है वो एडमिशन नहीं होगा। इस पे जिसका भी नाम होगा या फिर नहीं भी होगा, सिलेक्शन लेटर जिसका जारी होगा, जिसका सिलेक्शन लेटर डाउनलोड होगा, या फिर सिलेक्शन लेटर आप डाउनलोड करके ले जाइएगा, तभी आपका कॉलेज में एडमिशन होगा। तो वो कैसे डाउनलोड करना है वो भी आपको बता देते हैं।
जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है तब सिलेक्शन लेटर जारी नहीं हुआ है तब तक, ठीक है क्या है। तो अब जब भी आपको सूचना मिले कि सिलेक्शन लेटर जारी हो चुका है तो आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। वो प्रोसेस हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो आप इस बटन पे जो है वो क्लिक कीजिएगा। इस बटन पे क्लिक करने के बाद यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो कैंडिडेट लॉगिन का ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको जो है वो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा एप्लीकेंट लॉगिन का। तो ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिएगा, ठीक है। ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिएगा, या एप्लीकेशन नंबर या फिर जो भी ऑप्शन है एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन कीजिएगा, ठीक है। लॉगिन होने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर इस तरह से नहीं दिखाई देता है तो आप लोग क्या करना है, एक काम पहले कर लीजिएगा लॉगिन करने के बाद, वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोना पे जो है वो 3 डॉट है, इस 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद ये काम पहले कर लीजिएगा। डेस्कटॉप साइट जो है इसमें टिक लगा होना चाहिए, ठीक है। अभी टिक लगा हुआ है, वैसे ही टिक लगा होना चाहिए। आपके में नहीं लगा होगा तो इसको टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। टिक लगाने के बाद यहाँ पे एक सेटिंग करना है, इस सेटिंग पे जो है वो क्लिक कीजिएगा, ठीक है। सेटिंग पे क्लिक कीजिए। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक्सेसिबिलिटी ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे 100% दिखा रहा है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 50% अभी दिखा रहा है। आपके मोबाइल में 100% लगा होगा सेटिंग, ठीक है। इसको 50% कर लीजिएगा तो डेस्कटॉप में जैसे दिखता है, लैपटॉप में या कंप्यूटर में जैसे वेबसाइट दिखाई देता है वैसे दिखाई देगा, ठीक है। काम होने के बाद फिर इसको 100% कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का सेटिंग देखने के लिए। सेटिंग देखने के लिए बता दिए कैसे करना है, क्योंकि जिसका लेटर आया होगा उसको प्रिंट का ऑप्शन जो है वो उसी सेटिंग से दिखाई देगा मोबाइल में, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए प्रिंट सिलेक्शन लेटर दिख रहा है ये ऑप्शन, ठीक है। प्रिंट सिलेक्शन लेटर का जो ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। प्रिंट सिलेक्शन लेटर पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर आया होगा आपका तो यहाँ पे इसके जगह पे अगर जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिसका सिलेक्शन लेटर जारी नहीं हुआ है, जिसका इस लिस्ट में एडमिशन नहीं होगा, उसको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, यू आर नॉट सिलेक्टेड, ठीक है। अभी तो जारी हुआ ही नहीं है, किसी का नहीं आ रहा, जब जारी होगा तब का बात बता रहे हैं। और जिसका आया होगा उसका जो है वो सिलेक्शन लेटर दिखाई देगा। सिलेक्शन लेटर के ऊपर में ही जो है वो ब्लू कलर का बटन, उसमें प्रिंट लिखा रहता है, उस प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा और PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया सिलेक्शन लेटर के लिए। अब डॉक्यूमेंट के बारे में बता देते हैं, डॉक्यूमेंट क्या सब लगेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट के बाद जो पैसा है वो भी आपको बता देते हैं फटाफट से, ताकि आप जो है वो कॉलेज में जाके अपना टाइम पे एडमिशन ले सके, ठीक है। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले जो सिलेक्शन लेटर आप डाउनलोड किए हैं, जिसका सिलेक्शन हुआ है उसका सिलेक्शन लेटर रहेगा। उसके बाद कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म CAF, ठीक है। ये वाला वही फॉर्म है जो आपने भरा हुआ है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो प्रिंट निकालते हैं वो वाला फॉर्म है, जिसमें 2-3 कॉलेज या 1 कॉलेज या 5 कॉलेज का नाम आप देते हैं, वो वाला, ठीक है। उसके बाद अपना फ़ोटो ले लीजिएगा, इंटर का क्लास 12 का एडमिट कार्ड ले लीजिए, क्लास 12 का इंटर का मार्कशीट ले लीजिए। उसके बाद उसका कोई सर्टिफिकेट है तो दे दीजिए और नहीं है तो नहीं दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट जहाँ ज़रूरत है, यानी कि जाति प्रमाण पत्र जो होता है, जाति प्रमाण पत्र ज़रूरत है जहाँ पे, अगर आपने OBC है, SC ST है, EWS कैटेगरी है तो वो सारा दीजिएगा। उसके बाद CLC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, TC या फिर CLC, जिस कॉलेज से क्लास 12 इंटर पास करके आए हैं वो वाला CLC लगेगा। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट CBSE स्टूडेंट के लिए, या फिर जो बिहार से बाहर से पढ़ के आए हैं क्लास 12 उसके लिए, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड लेके जाइएगा और बाकी जितना भी जो भी डॉक्यूमेंट अपने कॉलेज का नोटिस में पढ़ लीजिएगा। और सब कॉलेज का जो एडमिशन है वो लगभग ऑनलाइन ही होता है, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा पहले ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। मतलब वेरिफिकेशन ऑफलाइन ही होता है, पहले ऑनलाइन करके कागज़ जो भी डॉक्यूमेंट है वो कॉलेज में जाके आपको जमा करना पड़ता है, ठीक है। तो जाके कॉलेज में पूछ लीजिएगा पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए या पहले ऑनलाइन करके आए, ठीक है। तो वो हो गया एडमिशन डॉक्यूमेंट के बारे में क्या सब लगेगा। उसके बाद फीस के बारे में बात करें तो 2255 रुपया, अगर आपका जो है वो सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है, जैसे हिंदी है, हिस्ट्री है, ये सब में प्रैक्टिकल नहीं होता है तो 2255 रुपया लगेगा। और जिसका प्रैक्टिकल होता है उसका 600 रुपया इसमें जोड़ लीजिए, यानी 2855 रुपया, ठीक है। 150 ज़्यादा आगे पीछे ये रहेगा ही, ठीक है। तो 2255 रुपया और 2855 रुपया, इतना तक आपका फ़ी लगेगा। SC ST है, SC और ST कैटेगरी है तो उसका एडमिशन फ्री है, 0 रुपया लगेगा। और लड़की है कोई भी कैटेगरी से, लड़की किसी भी जाति से है, जनरल से ही क्यों ना हो, लड़की किसी भी जाति से है तो फ्री है उसका एडमिशन। और SC ST लड़का हो चाहे लड़की हो उसका एडमिशन फ्री है, ठीक है। बाकी सब के लिए ये फ़ी बता दिया गया है, ठीक है। और बाकी 200-400 इधर उधर ऑनलाइन करने में या फॉर्म जमा करने में लग जाता है तो वो अलग बात है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।